जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 2%, जी हाँ, 2% मार्केट जो है वो क्रेश कर गया है आज के डेट में। अब ये क्रेश क्यों किया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो एक व्यक्ति हैं या एक कह लीजिए कि जीव हैं, उनके तरफ से एक जो है कई सारा बयान निकल के सामने आया है। जो ईरान के साथ डील हुई थी उसको जो है उस एमओयू को जो एमओयू साइन किया गया था कि 60 दिन में जो है अपना जो देखेंगे, सब कुछ समझेंगे, जो भी बातचीत है उसको करेंगे, और न्यूक्लियर डील पे या फिर जो भी मतलब चीज़ों के लिए एमओयू साइन किया गया था। 60 दिन के लिए सीज फायर रहेगा और उसके बाद जो है सब कुछ होगा। तो उस पे जो है उस एमओयू को लगभग रद्द करते हुए नज़र आ रहा है। हालाँकि ऑफ़िशियल रद्द नहीं किए हैं, लेकिन बयानों में ऐसा निकल के सामने आया है कि वो एमओयू रद्द करना चाहते हैं, ठीक है ना? और ईरान के साथ कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। इसके वजह से जो है क्रूड में बड़ी तेज़ी आई है और सारे के सारे इक्विटी मार्केट में दबा के जो है सेलिंग आई है, चाहे हमारे हो, यूरोप के हो, चाहे कहीं के भी हो, दुनिया जहान के हो। अगर इसको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इस टाइप की गिरावट आई है और सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के सारे गोल्ड में, सिल्वर में, सब में, बिटकॉइन उटकॉइन में, इथेरियम में, सब में जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना? तो इसी वजह से अभी ओला इलेक्ट्रिक में भी गिरावट आई है, नहीं तो इसमें स्पष्टीकरण के बाद जो है तेज़ी आई थी। अभी शेयर आधे % चढ़ के जो है ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब ही ये जो है न्यूज़ आ रही है, उसके बाद इसमें भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो थोड़ा-सा मार्केट में अभी जो है फिर से जो है नेगेटिव खबरों का जो है बोलबाला जो है वो हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक ₹41.74 पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। 4.5 या कह लीजिए 5 करोड़ इक्विटी शेयर 200 करोड़ रुपए के 25% डिलीवरी के साथ 20% सर्किल लिमिट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। शेयर लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में अभी भी शामिल है और ये इतना जल्दी बाहर नहीं आएगा। अभी आने में इसके टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 10 जून को ही शामिल हुआ था। अब देखिए, कंपनी की तरफ से 8 जुलाई 2026 को स्पष्टीकरण आया था। स्पष्टीकरण किस चीज़ के लिए आया था भाई? तो कल मैं आप लोगों को एक न्यूज़ बताया था इसमें कि ओला इलेक्ट्रिक की सहायक कंपनियों पर जो है दिवालिया याचिका दायर हुई है। रिपोर्ट ऐसी निकल के सामने आई थी, लेकिन एक्चुअल में इस पे जब एक्सचेंज ने स्पष्टीकरण मांगा है तो अब पता चला है कि नहीं, दिवालिया याचिका तो ओला के खिलाफ ही दायर की गई है, लेकिन वो जो है द्वेष के भावना से दायर की गई है और उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। यही न्यूज आप लोग देखोगे तो सभी की सभी वेबसाइटों पे भी दिख जाएंगी, 3 घंटे पहले की, 1 घंटे पहले की, 48 मिनट पहले की, मतलब वहीं 1 डेढ़ घंटे पहले ये खबर आई है, तो उसी का यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है, ठीक है ना, सभी जगह पे। अब यहाँ पे जो कंपनी ने सीधा-सीधा अपडेट दिया है उसको मैं पढ़ के समझाता हूँ। 7 जुलाई को मेन स्ट्रीम मीडिया में छपी खबर, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 5% गिरे। 2 सप्लायर के बकाया को लेकर एनसीएलटी में जाने की खबरों के बीच शीर्षक वाला समाचार लेख यहाँ पे जो प्रकाशित हुआ था उस पे कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया है, जो एक्सचेंज ने माँगा था। शाम को आपको बताया था दूसरी वीडियो में। अब देखिए, कहा गया है कि क्या ऐसी बातचीत घटना हो रही है? अगर हाँ, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप बातचीत घटना को लेकर आज तक की घटना के क्रम के साथ यह जानकारी दें। मतलब जो भी ये दिवालिया प्रक्रिया वाली अगर कोई घटना हो रही है, उसके बारे में टोटल जो है संदर्भ बताइए कि क्या है, कैसे है, क्या प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी ने दिया है कि एक है एनेवाल्स मैंडो ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड और एक स्टर्लिंग ई मोबिलिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए कुछ पार्ट के बारे में वारंटी और परफॉर्मेंस से जुड़ी चिंता जताई थी, जिनका समाधान नहीं हुआ। इसलिए कंपनी ने उन वेंडर के खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई शुरू की और आर्बिट्रेशन और 16 एक्ट 1996 के सेक्शन 9 के तहत कमर्शियल कोर्ट बेंगलुरु में अर्जी दी, जिसमें आर्बिट्रेशन जो है ट्रिब्यूनल अपने बनाने तक अंतरिम राहत की मांग की गई है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा और पढ़ लेने दीजिए नीचे का। बताया गया कि उन्हीं बताई गई आर्बिट्रेशन की कार्रवाई शुरू होने के बाद इनोवाल्व मैंडो ई मोबिलिटी लिमिटेड और जो है स्टर्लिंग ई मोबिलिटी लिमिटेड ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 के सेक्शन 9 के तहत उन्हीं लेन देन के संबंध में पिटीशन फाइल किया है। जी हाँ, कंपनी ने स्वीकार कर लिया है कि
दोनों कंपनियों ने दिवालिया याचिका दायर की है। कंपनी का मानना है कि ऊपर बताए गए वेंडर द्वारा उठाए गए विवाद पहले से मौजूद असली विवाद के अधीन है, जो आर्बिट्रेशन के जरिए फैसले के लिए पेंडिंग है। इसलिए कंपनी जो है इस पे यहाँ पे कह रही है कि ऊपर बताई गई पिटीशन का विरोध करना और लागू कानून के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाना जो है कंपनी ने जो है शुरू कर दिया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसको मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। अब यहीं पे रह के समझेंगे। ठीक है। देखिए क्या हुआ ना कि जैसे ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड ये कंपनी हो गई, ओला हो गई। ठीक है ना। अब ओला इलेक्ट्रिक ने कुछ दो सप्लायर से, जो सप्लायर थे, पार्ट के सप्लायर थे, जो से ओला का स्कूटर बनाती है, तो अब ये तो नहीं होगा ना कि सारे के सारे पार्ट कंपनी ही बना देगी, टोटल कुछ पार्ट लेना पड़ता है दूसरों से भी। तो दो सप्लायर थे, मान लेते हैं ये एक सप्लायर हो गया, ये दो सप्लायर हो गया। ठीक है ना। अब इनसे भी कुछ पार्ट कंपनी लिया था और इनसे भी कुछ पार्ट लिया था। उसमें मैटर का आ गया था वारंटी और परफॉर्मेंस से जुड़ी कुछ चिंताएं आ गई थी। देखिए वारंटी में क्या होता है कि आप कोई अगर खराब प्रोडक्ट देते हैं तो उसको बदलना पड़ता है आपको, या उसको सही करके देना पड़ता है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक वस्तु जो है मतलब पार्ट ओला इलेक्ट्रिक ने खरीदा और इन दोनों ने सप्लाई किया, लेकिन वो प्रोडक्ट या तो सही नहीं था या फिर उसमें जो है परफॉर्मेंस में गड़बड़ी थी। परफॉर्मेंस में गड़बड़ी का मतलब हो गया कि उसकी जो आयु सीमा थी, कि मतलब कोई चीज़ दे रहे हैं उसको 5 साल चलना है या 4 साल चलना है, 2 साल चलना है, लेकिन वो पहले ही परफॉर्मेंस सही नहीं दिखा रहा है, ख़राब हो जा रहा है। ठीक है ना। और इसी की वजह से इसके सर्विसिंग में दिक्कत आई थी। तो ये भी हो सकता है कि मैटर उस समय था। तो वहीं जब हालांकि गाड़ी के ओला इलेक्ट्रिक के सर्विसिंग में दिक्कत आ रही है, लेकिन हो सकता है कि पार्ट जो लिए थे जिन वेंडर से, उन पार्ट में खराबी थी। ठीक है ना। तो उसके खिलाफ, और वो टोटल डील 40 करोड़ रुपए की थी। तो अब दोनों नजरिए से देखिएगा, दोनों सप्लायर ने तो 40 करोड़ का प्रोडक्ट कंपनी को बेचा है, तो उनको चाहिए 40 करोड़ रुपया। लेकिन कंपनी जब प्रोडक्ट खरीदी है तो उस पर अगर आपने वारंटी दिया है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो आपको अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट कंपनी या तो वापस करेगी या फिर जो है आपसे सही प्रोडक्ट लेगी, मतलब दे के। ठीक है ना। या सही करा के देना पड़ेगा आपको। अब ये दोनों सप्लायर ये सोच रहे हैं कि हमने तो पार्ट सप्लाई किया, तो हमको तो 40 करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन कंपनी कह रही है कि नहीं, पार्ट गलत थे, पार्ट अच्छे नहीं थे, तो हम पैसा नहीं देंगे पूरा आपको। ठीक है ना। ऐसा तो क्या किया था कि जब ये विवाद बढ़ा दोनों कंपनियों के बीच में, तो ओला इलेक्ट्रिक सबसे पहले जाके मध्यस्थता कोर्ट में, सुलह कोर्ट में, आर्बिट्रेशन और सुलह कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की थी। किसने दायर की थी? सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जो है एक याचिका दायर की थी सुलह कोर्ट में, आर्बिट्रेशन में। ठीक है ना। अब जब ओला इलेक्ट्रिक ने एक याचिका दायर की थी और उसकी सुनवाई अभी होने वाली है, अभी मतलब, ठीक है ना, तो उसके बाद ही इन दोनों कंपनियों ने भी मतलब वही काउंटर, मतलब कह लीजिए केस एक तरीके से जो किया है। तो इन दोनों का 40 करोड़ रुपया कंपनी के ऊपर ऑलरेडी पहले से बकाया है ही, क्योंकि पार्ट का इन्होंने सप्लाई किया ही है। तो उस 40 करोड़ रुपए के डिमांड के लिए इन्होंने एनसीएलटी में याची लगा दी है। ये कंपनी सुलह कोर्ट में गई और ये लोग सीधा एनसीएलटी में जा रहे हैं कि हमारा जो है 40 करोड़ रुपया जो बकाया है वो आप दीजिए। ठीक है ना। तो दोनों अपने जगह पे ठीक हैं। अब फैसला जब होगा, कोई सुनवाई होगी, तभी ना फैसला होगा कि कौन सही है कौन गलत है, पार्ट का मैटर है या पैसा सच में कंपनी ने नहीं दिया है। तो वो चीज़ अब आगे देखने वाली है। या तो जो एनसीएलटी में इस याचिका को स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो फिर ये सुलह जो कोर्ट है उसमें जो है अंतरिम राहत की मांग की गई है। तो अगर उसमें राहत मिल जाती है कंपनी को तो ठीक है, और वहाँ पे कुछ फैसला आ जाता है तो ठीक है। तो ये टोटल का टोटल मैटर है। मतलब पहले जब एनसीएलटी ये आर्बिट्रेशन में जो है इन दोनों कंपनियों को लेके गई ओला इलेक्ट्रिक, तो उसके मतलब अगेंस्ट में ये लोग सीधा एनसीएलटी में गए, क्योंकि 40 करोड़ रुपए का बकाया था ही इनके। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा मैटर निकल के सामने आ रहा है। तो वहीं जैसे होता है ना कि दो लोगों में अगर लड़ाई हो गई है तो एक जाके केस करता है तो दूसरा भी जाके केस करता है। तो वही वाला मैटर है, आप आसान भाषा में इसको समझ जाइएगा। ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, 40 करोड़ रुपये का है, वहीं पे भी कभी भी ये सेटलमेंट हो सकता है। तो वो वहीं कल भी मैं बताया था कि ये जो कोई किसी के ऊपर कोई पैसा बकाया होता है वो नहीं दे पाता है आपको, तो उसको जो है थोड़ा सा ऐसे उसे करना पड़ता है, चाबी कसनी पड़ती है तो देता है। तो या तो ओला इलेक्ट्रिक अगर गलत होगा तो वो 40 करोड़ रुपया पेमेंट कर देगा, मैटर सोल्व हो जाएगा। नहीं तो ये जो कार्रवाई हो रही है, दोनों का जो पिटीशन दाखिल है उस पर सुनवाई होगी, दोनों अपना केस लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है ना।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मार्केट में गिरावट बढ़ती जा रही है अभी भी, तो थोड़ा-सा दबाव है, बाकी आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना? मार्केट है, सब कुछ होता है इसमें, ठीक है ना? लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर में भी वहीं, ठीक है, अभी तो ये ऊपर ही है हम लोगों के गोल्डन क्रॉसओवर के, बाकी गोल्डन क्रॉसओवर नीचे ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा-सा चिंता वाली बात इसमें भी होगी, लेकिन फिर भी देखेंगे, अभी फिलहाल में ठीक है, तो ठीक ही कहेंगे, ठीक है ना?